पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच बिना मानवी के समझौता के पीछे छुपे है बड़ी राज। ज्योति सिंह के करीबी ने खोली पोल। पवन भाई ने सेटलमेंट के लिए क्या कहते हैं संदेश भिजवाया है हमें और हम उसमें पहल कर चुके हैं। 3 करोड़ की बात है। 3 करोड़ पैसा और एक फ्लैट देने की बात नहीं 3 करोड़ की बात है। आपको अगर 3 करोड़ में ही सेटल करवाना है सेटलमेंट तो प्लीज आप रहने दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप आज कुछ और कल कुछ और होती हो। आरोप लग रहा है ऐसा बिना मानवी पवन सिंह से ले लिए पैसे, इसलिए बदल गया सुर। जिसको बोली घंटा स्टार हो गए पवन भैया। ये कैसा घंटा का पावर स्टार किस चीज का कि भाई पवन भाई ने सेटलमेंट के लिए क्या कहते हैं संदेश भिजवाया है हमें। आज पवन सिंह से 2 बातें क्या हो गई किसी वाया मीडिया के थ्रू, तो पवन जी हो गए इनके लिए। ज्योति सिंह के ऊपर बनाया जा रहा दबाव। अब पवन सिंह से 3 करोड़ में कर लो समझौता। ज्योति सिंह बताइए अब योगी जी करेंगे निपटारा। योगी जी से जो बात करने वाली है ज्योति, वो इस प्रसंग में है या किसी और प्रसंग में है, उसने खुद। पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण में हुआ कुछ ऐसा खुलासा। ज्योति सिंह के शुभचिंतक कहे या उनकी बहन कहे या एक यूट्यूबर कहे जो ज्योति सिंह के बताए जाती है करीबी, उनके लिए बन रही है आवाज। अनुपमा यादव से लेकर हर किसी को दे रही है जवाब। ऐसे में बिना मानवी, जैसे कि आप सभी को पता है कुछ दिन पहले पवन सिंह को घंटा स्टार और क्या क्या बोल रही थी, लेकिन अब बदल गए सुर। अब पवन भैया से संबोधित कर रही है और ये बता रही है मुझे पवन सिंह और उनके मैनेजर से बात हुआ है और ज्योति सिंह से भी बात हुआ है। मुझे अब दोनों के बीच समझौता करना है, लेकिन कुछ बातें ऐसे बोल गए जिसे बताया जा रहा है बिना मानवी झूठ बोल रही है। जैसे ज्योति सिंह 3 करोड़ में समझौता के लिए हाँ कर दिया, जबकि वो पवन सिंह के साथ रहना चाहती है, तलाक नहीं लेना चाहती है। और भी बहुत कुछ ऐसे बोली जिसे शक के घेरे में आ गई है। पवन सिंह से कुछ पैसे लेकर वायरल हो गई किसी स्टार के प्रति। हालांकि आरोप में कितना सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्योति सिंह के साथ हमेशा खड़ी रहने वाली साक्षी सिंह ने बताया बिना मानवी और ज्योति सिंह के बीच क्या हुआ है बात। सच बताऊंगी कि इनका ज्योति से क्या बात हुआ है थी। बिल्कुल सही बोल रही है मैम कि हाँ बात हुई है, लेकिन घर बसाने पे हुई है। ज्योति का कहना है कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, ना कि मैं छोड़ना चाह रही हूँ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि योगी जी से जो बात करने वाली है ज्योति, वो इस प्रसंग में है या किसी और प्रसंग में है, उसने खुलासा नहीं किया है। तो मैम प्लीज ये मत बोलिए कि योगी जी आपका घर आके थोड़ी ना बसाएंगे। पता है कोर्ट में बात है, घर आप भी नहीं बसा सकती। कोर्ट चाहेगी तो बसाएगी, कोर्ट चाहेगी तो डिवोर्स भी करा देगी। ठीक है, ये दोनों का जो मर्जी होगा वही होगा, तो आप भी बीच में ही आए हो। ठीक है, दूसरी बात, कुछ दिन पहले तक मैम बोल रही थी घंटा का पावर स्टार है, ऐसा पावर स्टार जो कभी वो कपड़े की तरह लड़की बदलता है और तमाम तरह की बातें। आज पवन सिंह से 2 बातें क्या हो गई किसी वाया मीडिया के थ्रू, तो पवन जी हो गए इनके लिए। ठीक है, इनके हिसाब से पवन जी। सुनिएगा, पवन सिंह घर बसाना नहीं चाह रहे, पवन सिंह डिवोर्स देना चाह रहे हैं। पवन सिंह 300 करोड़ रुपए प्लस फ्लैट नहीं देना चाह रहे। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मैं अपने ऑडियंस को बता रही है चीज, अपने फैमिली मेंबर को बता रही। ठीक है, ज्योति सिंह 9 करोड़, उसके बाद 5 करोड़ और उसके बाद 3 करोड़ एक फ्लैट पे आई है। ठीक है, उसको दबा के 1 फ्लैट और 3 करोड़ पे लाया गया है। पवन सिंह नहीं देना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा तो वो 3 करोड़ देना चाह रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आप बोलते हो 50 करोड़ का तो मेरा यहाँ वो है, इतना का तो मेरा यहाँ ये है, तो 3 करोड़ एक फ्लैट आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया क्या? और अगर आपको नहीं देना तो आप घर में रखो ना, क्यों नहीं रख रहे हो? और मैम आप बोल रही है ना, तो प्लीज ऐसा मत बोलिए जैसा लगे कि ज्योति ही गलत है। मत कीजिए ऐसा। ज्योति आपसे बहुत स्पष्ट तरीके से बात की है और वो समय मांगी है इसलिए क्योंकि आप 3 करोड़ में सेटलमेंट कर रहे हो। कहाँ जाएगी वो? जिंदगी भर अपने बाप के सर पे ही बैठी रहेगी क्या? उसे रहने के लिए छत चाहिए ना, वो कुछ कर नहीं रही है, उसकी पढ़ाई पूरी ये लोग होने नहीं दिए, कहाँ जाएगी वो? 3 करोड़ एक फ्लैट बहुत ज्यादा नहीं है पवन सिंह के लिए, तो आप ये एकदम से पलटिए मत अपनी बातों से। इनका कहना है कि 3 करोड़ में ज्योति को मान जाना चाहिए, ज्योति को बात खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। क्यों मानेगी भाई, क्यों मानेगी? पति है ना, 50% की अधिकारी है, 50-50। वो तो उसकी अच्छाई है ज्योति की, जो वो कह रही है कि नहीं भाई मुझे इतना दे दो, मैं अपना गुजर बसर कर लूंगी। कल के डेट में अगर ज्योति शादी नहीं करती है, वो कहाँ की रह जाएगी बताइए? 3 करोड़ में क्या आपका जीवन चल जाएगा? आपको पता है कि आप कितने दिन जीने वाली हो? ठीक उसी प्रकार ज्योति को नहीं पता है कि ज्योति का लाइफ कितने दिन का है, और 3 करोड़ पूरे जिंदगी के लिए इनफ नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को समझो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया आपकी बातों को सुनकर, आप एकदम से पलट रहे हो। मेरी बात हुई है और तब मैं उसे क्लियर पूछी हूँ कि क्या ऐसा है, उसने बिल्कुल बोला नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस तरह से अपना बात रखी और वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखी है। और पवन सिंह आपकी बातों का जवाब दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि उनका ये सॉर्ट आउट आप कर दो। जी नहीं, बरबर गेले तो मूछ बला इले, ये हमारे मैथिली में एक कहावत है, वो चीज़ है। बड़े बड़े लोग चले गए, सेटलमेंट करा नहीं हुआ, तब जाके कोर्ट गए दोनों को, तो कोर्ट में बकायदा चल रहा है, कोर्ट जो करेगी दोनों के हित में करेगी। ठीक है, तो आपको अगर 3 करोड़ में ही सेटल करवाना है सेटलमेंट तो प्लीज आप रहने दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप आज कुछ और कल कुछ और होती हो। जो भी ज्योति सिंह मांग रही है फ्लैट देने के लिए हुए हैं, और कितना पैसा देने के लिए? 3 करोड़ की बात है। 3 करोड़ पैसा और एक फ्लैट देने की बात। नहीं 3 करोड़ की बात है। बस 3 करोड़ उन्हें दे देंगे और मामला जो है रफा दफा। हाँ, उनका एक फ्लैट और ये डिमांड है, लेकिन 3 करोड़ में वो होगा थोड़ा आगे। अब देखो जीवन में हो सकता है यार, हर व्यक्ति के पास लिक्विड मनी थोड़ी पड़ा रहता है, और वो भी जो जमा होगा वो उनको व्हाइट मनी दिखा के कोर्ट में देना पड़ेगा। तभी आउट ऑफ कोर्ट दोनों का सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट होने के बाद दोनों का एडवोकेट कोर्ट में पेपर लगाएंगे, केस खत्म। पवन भी अपना धर्म निभा रहे हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, समाज को देना चाहिए कि भाई पवन भाई ने सेटलमेंट के लिए क्या कहते हैं संदेश भिजवाया है हमें और हम उसमें पहल कर चुके हैं। 3 दिन का समय ज्योति ने मांगा है, 3 दिन में आज 2 दिन खत्म हो गया, कल तक वेट करेंगे, परसों फिर ज्योति को कॉल करेंगे। मत कीजिए ऐसा, ज्योति के साथ ये अन्याय होगा। ज्योति बहुत ज्यादा अपने आप को लिबरल बनाई है। 3 करोड़ और एक फ्लैट बहुत ज्यादा नहीं है, उसका जीवन यापन 3 करोड़ से नहीं होगा। घर पे छत सबको चाहिए होता है, ज्योति को भी चाहिए घर पे छत।
बहुत ज़्यादा एक महल नहीं मांग लिया कि चलो ये महल तो मेरे नाम कर दो प्लीज़, मैं ऐस काटूंगी, ऐसा नहीं बोली। एक फ्लैट मांगी है जिसमें वो लड़की रह सके, उसको मायका में नहीं रहना पड़े, क्योंकि वो शादीशुदा है। और शादीशुदा औरत अगर मायका में रहती है तो आपको भी पता है, क्योंकि आप भी इसी समाज की हो, मंगल ग्रह से उठ के नहीं आई हो, आपको भी पता है कि ये समाज किस नज़र से देखता है। इस चीज़ को उम्मीद है कि आप समझेंगे और जो सही है वो आप दुनिया के सामने परोसेंगे। इस तरह की गलत बातें मत कीजिए। ये आपका जो इशारा है ना, वो साफ साफ लोगों को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योति ही गलत है। रिक्वेस्ट है, आप समझोगी नहीं तो हम तो सच्चाई लाएंगे, आप लाओ जो लाना है। पवन सिंह ये किए, पवन जी, अब पवन सिंह नहीं, पवन जी हो गया, तो पवन जी ये किए, तो मैं भी दिखाऊंगी कि ज्योति ये सच बोली है। बाकी ऑडियंस को मैं ये कहूंगी कि प्लीज इनकी बातों का आप लोग भरोसा मत कीजिए। ऑलरेडी कोर्ट में बात है, सॉर्ट आउट होगा। खैर बिना मानवी बताते पहले जो मैं बोली अनजाने में बोली, लेकिन अब पवन सिंह ने मुझे कुछ सच्चाई बताया, उसके बाद ही मेरा सुर बदला है। लेकिन हाँ ये भी एक्सेप्ट कर रही है मुझे, पवन सिंह ने कहा 3 करोड़ में आप समझौता करवा दो। खैर अब ये दोनों के तलाक प्रकरण में बिना मानवी के क्या भूमिका होती है आगे देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में इनके चेहरे पे साफ झलकता है पवन सिंह के प्रति थोड़ा तो झुकाव जरूर है।